आजकल जो साइबर क्राइम के ठेकेदार हैं, वो साइबर क्राइम के रूपों को इस तरह से बदलते रहते हैं कि लोग बागों को भनक तक नहीं लगती कि तुम ठगे भी जा रहे हो। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें लोगों के पास फ़ोन आया करता, फ़ोन आकर लोगों से यही कहा जाता कि आप लोगों को एक महिला को प्रेग्नेंट करना है और उसकी अवज में आपको 15 लाख रुपए की राशि मिलेगी। जो सामने वाले लोग बाग होते, कुछ तो उसे इग्नोर कर देते, लेकिन कुछ लोग इनके जाल में फंस जाया करते और वो फिर उनसे इसी तरह से फर्स्ट स्टेप में 799 रुपए डलवाते कि ये हमारे रजिस्ट्रेशन की फीस है। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्हें दूसरे जाल में फंसाते, फिर तीसरे जाल में फंसाते और उन लोगों से बहुत सारे पैसे ऐंठ लेते। दोस्तों, जब बिहार के एक लड़के ने इस सब के बारे में पुलिस को जाकर शिकायत दर्ज कराई, तो पता चला कि ये सब करने वाले ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 12वीं पढ़े हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे लोगों को किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं, उनसे किस तरह से पैसा ऐंठ रहे हैं। अगर आप भी पूरा मामला जानोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हो कि आखिरकार पढ़े लिखे लोग कैसे बेवकूफ बन जाते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या। जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार में एक जिला पड़ता है नवादा और इसी का एक थाना पड़ता है मुफलिस थाना। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है गोरमा गांव। ये गोरमा गांव की हकीकत की घटना है। इस घटना की शुरुआत होती है आज से 7 साल पहले और इसी गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम मुन्ना उर्फ दीपक। उस समय उसकी एज 25 साल के लगभग होती है और वो अपने घर से निकल कर आता है और घर से निकलकर मुंबई आ जाता है। घर वालों से कहकर जाता है कि मुझे पैसे कमाने, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। फिर वो मुंबई पहुंच जाता है, मुंबई में भी कुछ दिन रहता है। उसके बाद वो मेवाड़ राजस्थान में पहुंच जाता है और वहां जाकर कुछ काम धंधा करने लगता है। साल 2021 आ जाता है। साल 2021 में वो वापस अपने गांव आ जाता है और गांव में आने के बाद वो अपने खेतों पर एक तालाब खुदवाता है। खेतों पर एक उसका कोठरा पहले ही बना हुआ था, उसके ऊपर एक और चौबारा बना लेता है और वहीं पर रहकर वो कामकाज करने लगता है। अपने साथ लगभग 50 लड़कों को वो जोड़ता है, जिसमें उन सभी लड़कों का काम यही होता है कि उन्हें फोन करने हैं। कम से कम 250 लोगों के पास उन्हें फोन करना है और 250 लोगों से यही सब बातें करनी है कि तुम्हें पैसे किस तरह से ऐंठने हैं। उन लोगों में सबसे पहले लोगों के पास जब फोन किया जाता था, उनको यही कहा जाता था कि आपको इस तरह की सुंदर और जो पैसे वाली महिला हैं, उनके साथ में आपको संबंध बनाने हैं और उनको प्रेग्नेंट करना है। और प्रेग्नेंट जब वो हो जाएंगी तो उसकी अवज में आपको 15 लाख रुपए की राशि मिलेगी। सामने वाले लोग कुछ तो इग्नोर कर देते थे, लेकिन कुछ लोग उनके चंगुल में फंस जाते थे। हर व्यक्ति 8 से 10 आदमियों को डेली फंसा लिया करता था और सबसे पहले उनसे जो रकम ली जाती थी वो 799 रुपए ली जाती थी। उनसे कहा जाता था कि हमारी जो कंपनी है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बेबी बर्थ, इसके अगेंस्ट में आपको 799 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास लड़कियों के फोटोग्राफ्स आ जाएंगे, महिलाओं के फोटोग्राफ्स आ जाएंगे। होता भी कुछ ऐसा ही था। जब व्यक्ति सामने वाला 799 रुपए उनके खाते में डाल देता था, तो उसके बाद उसके व्हाट्सएप नंबर पर कई सारी खूबसूरत लड़कियों के फोटोग्राफ्स आते और उनमें से एक महिला को उसको चुनना पड़ता। उसके बाद जब वो चुन लेता था तो दूसरा स्टेप स्टार्ट होता था। उस जब सामने वाला व्यक्ति लड़की में इंटरेस्ट दिखाने लगता था, लड़की को चुन लेता था, तो उससे कहा जाता था कि हमारी कंपनी की फीस आपको देनी पड़ेगी। फीस हमारी 5,000 7,000, जहां भी ग्राहक पट जाता उसी हिसाब से उनसे पैसे मांगे जाते, क्योंकि तुम्हें आगे तभी बढ़ाया जाएगा तब तुम्हारा हर तरह का यहाँ पर टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद 5 से 7,000 रुपए या 8,000 10,000 ऐसे ही कुछ रुपए उनसे ऐंठ लिए जाते। फिर स्टेप स्टार्ट होता। थर्ड स्टेप में उनसे कहा जाता कि आपको जो पैसे मिलेंगे 15 लाख रुपए, उन पर जीएसटी लगेगी और जीएसटी की रकम आपको पहले अदा करनी पड़ेगी। फिर जीएसटी के एवज में उनसे पैसे ऐंठे जाते और फिर जो चौथी कंडीशन उनकी होती, उनसे कहा जाता कि आपका सीमन का टेस्ट होगा। अगर आपका सीमन अच्छा होगा तो आपको 5 लाख रुपए और अतिरिक्त मिलेंगे। उसके लिए भी उनसे कुछ पैसे और ऐंठे जाते। इसी तरह से लोगों को वहां पर बेवकूफ बनाया जा रहा था और लगभग 11,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर बेवकूफ ये लोग बना चुके थे, जिसमें 50 लड़के के लगभग यहाँ पर इनकी टीम होती है और इसी तरह से लगभग 2 करोड़ की राशि, 2
साल में इन्होंने इसी तरह से ऐंठ ली होती है। जब भंडाफोड़ तब होता है जब बिहार का ही एक लड़का पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस से कहने लगता है कि साहब मेरे साथ में इस तरह की ठगी हुई है। पहले तो मेरे से 799 रुपए लिए गए, उसके बाद 7,000 रुपए लिए गए, उसके बाद जीएसटी के नाम से और रुपए लिए गए और उसके बाद सीमन टेस्ट के नाम से फिर मेरे से पैसे लिए गए। इसी तरह से मुझे ठगा जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं, मैं करूं तो क्या करूं। उसके बाद जब पुलिस जांच पड़ताल में लगती है, उस खाते की जांच पड़ताल की जाती है, तो वो बिहार का नहीं उत्तर प्रदेश का एक खाता होता है, क्योंकि ये लोग पैसे को किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर करवाया करते थे। जब उस खाते धारक के पास पहुंचा जाता है, जब सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि ये लोग गोरमा गांव में बैठे हुए हैं। और जब पुलिस अपनी टीम लेकर गोरवा गांव में पहुंचती है, तो वहां से 9 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसमें लक्ष्मण, कविर, अजय कुमार, अनिल, प्रभात, लक्ष्मण कुमार, गोपाल दास और एक अन्य लोग और होते हैं। 9 लोगों को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहां पर एक तालाब बना होता है, 2 मंजिल, वहां पर एक चौबारा बना होता है। उसी के अंदर बैठकर वहां ये 9 लोग अन्य अन्य लोगों को फोन कर रहे होते हैं। इसी तरह से उन लोगों को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लगभग 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। जो इनका सरगना होता है मुन्ना उर्फ दीपक, वो वहां से पहले ही फरार हो जाता है। उसके बारे में पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लेगी। और इस पूरे जो भी क्राइम करने वाले लोग हैं, जो इस तरह से साइबर ठगी करते हैं, उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर तो लिया गया है और फिलहाल के लिए उनकी जांच पड़ताल भी चली हुई है और जल्द ही पुलिस दावा करती है कि सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस घटना से आप लोगों को सीखने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बार ऐसे फोन आम लोगों के पास आ जाया करते हैं और इसी तरह से लोगों के साथ में ठगी किया करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी लगभग 11,000 लोगों को इन्होंने बेवकूफ बनाया है। अगर 2022 का आंकड़ा हम साइबर क्राइम का आपके सामने प्रस्तुत करें, तो 2,16,739 केसेस जो साइबर क्राइम के 2022 में इंडिया में सामने आते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा कौन से प्रदेश में साइबर क्राइम है? तेलंगाना नंबर 1 पर है, कर्नाटका सेकंड नंबर पर है और महाराष्ट्र थर्ड नंबर पर है। यानी कि इन 3 प्रदेशों में सबसे ज्यादा साइबर ठगी होती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? अगर आप लोग अपने दोस्तों को भी जागरूक करना चाहते हैं, तो इस घटना को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाइए और सभी लोगों को जरूर बताएं कि इस तरह से लोगों के साथ साइबर ठगी हो रही है। ये साइबर ठग नए-नए तरीके से लोगों को ठगा करते हैं। दोस्तों, अब इन्होंने एक और नया तरीका निकाल लिया जो भारत में आज से पहले नहीं चल रहा था। महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के अवज में उन लोगों को इस तरह से फंसाया जाता है और उनसे इस तरह से पैसे ऐंठे जाते हैं। उन्हें 15 लाख रुपए का लालच दिया जाता है। दोस्तों, जब पुलिस ने भी और लोगों से इस बारे में जांच पड़ताल की, तो लोगों ने भी यही बताया जो इसका शिकार हो चुके होते हैं कि हमें इस तरह से ही ठगा गया था। बताया कि हमें 5 लाख रुपए तो तब भी मिलने थे जब हमें कुछ भी वहां पर नहीं कर पाते, बस हमारा रजिस्ट्रेशन उसमें होना चाहिए था। इस तरह से वो लोगों को बेवकूफ बनाते जाते हैं और लोग बेवकूफ बनते चले जाते हैं। ये बेवकूफ बनाने वाले लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ओनली +2 या 10th के ये सारे के सारे बच्चे होते हैं, कम ही उम्र के बच्चे होते हैं, लेकिन इस तरह से ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जो इनका सरगना होता है, आज उसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, लेकिन 32 साल की उम्र में वो इतने सारे पैसे कमा जाता है और इस तरह से लोगों को अपनी फ्रॉड का शिकार बना लेता है। तो दोस्तों, आप सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम से अपने आप को जरूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।